हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? मजे में हो? तैयारी अब तो अच्छे से हो रही होगी क्योंकि अब आप भी मेहनत कर रहे हैं और मुझे ये फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप आने वाले टर्म 2 के अंदर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है उसमें आप फुल ऑन फुल मार्क्स लेकर आएंगे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि अब आप लोग मेहनत करने लग गए हैं, मुझे दिखने लग गया है क्योंकि आपका पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर अब हमें सवाल समझ आ रहे हैं और हमारा अब टाइम भी कम लग रहा है। तो चलिए बच्चों, हम सैम्पल पेपर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, तो चलिए आप सवाल को रीड करिए। एक्स, वाई एंड जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. वाई डाइड इन अ कार एक्सीडेंट on 12th June 2021. As per the agreement, on the death of a partner, his share of profit is to be calculated on the basis of average profit of last 4 years, irrespective of profit or loss in the current year. X and Z decided share profit ratio in the ratio of 3:2 और प्रॉफिट दिए हुए हैं, आपके लॉस दिए हुए हैं लास्ट 4 ईयर के। कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गिव एंट्री फॉर द सेम। हमें यहां पर जर्नल एंट्री भी बनानी है और हमें यहां पर शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर प्रॉफिट भी निकालना है। सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा डेथ के सवाल के अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको पहले यह चेक करना है कि कौन से पार्टनर की डेथ हुई है। आपको यह चेक करना है कि कौन से पार्टनर की डेथ हुई है और दूसरा आपने यह चेक करना है कि आपको डेट ऑफ डेथ किस दिन हुई है। और तीसरी बात, आपकी लास्ट जो बुक्स बंद हुई थी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ था, वो कब हुआ था। तो हमने सवाल में पढ़ा कि आपका कौन मरा है, सर वाई मरा है। तो आप वाई के नीचे अंडरलाइन कर लो, यानी कि 3/8 के लिए मरा है। इसे आप बक्से में बंद कर लीजिए। उसके बाद देखिए डेट ऑफ डेथ आपको दे रखी है 12 जून को मरा है। 12 जून को मरा है और कार एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई थी। और आपने जब लास्ट बुक्स आपकी बंद हुई वो कब बंद हुई, सर वो हुई 31 मार्च 2021 को। यानी कि इस करंट ईयर के अंदर जब उसकी डेथ हुई तो कितना टाइम उसने फर्म के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आप देखिए 1/4/21 से 1/4/21 से 12/6/21 तक उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस पीरियड का प्रॉफिट नॉर्मली हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो अपने अकाउंट में सीखा कि हम द एंड ऑफ द ईयर निकालते हैं, पर यहां पर हमें पार्टनरशिप में ये पढ़ाया गया कि इस केस में हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब यहां पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उस सवाल ने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लेना है, और जो टाइम लेना है वो एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 सालों का। और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 3/8। और यहां पर फर्म जो करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ डेथ चली वो कितने दिन चली, सर वो चली अप्रैल में चली 30 दिन, 30 डेज अप्रैल में चली, अप्रैल मई में चली 31 डेज और जून में चली 12 दिन। यानी कि टोटल आपके कितने दिन हो गए, सर टोटल मेरे हो गए 73 डेज। यहां पर बच्चों मुझे 73 डेज इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि मुझे यहां पर प्रॉफिट जो है वो 12 जून को मरा है, तो मुझे उस हिसाब से अपने डेज निकालने पड़ेंगे। अब मैं जब फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा उसे मैं डेज के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 365 के अकॉर्डिंग लूंगा कि 365 में कमाया इतना, तो 73 डेज में कितना कमाएगा, और उसके बाद मैं निकालूंगा डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद मुझे एक जर्नल एंट्री पास भी करनी है। तो डेथ के क्वेश्चन में इसके बाद जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, वहां पर जर्नल एंट्री पास करते हुए यह ध्यान में रखूंगा कि क्या मुझे सवाल के अंदर क्या मुझे नई रेशो दे रखी है। अगर मुझे नई रेशो नहीं दी होती तो मेरी जर्नल एंट्री होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपका लॉस आता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो एंट्री होती है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बट आपको यह चीज भी ध्यान है कि अगर आपको सवाल के अंदर न्यू रेशो गिवन होगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो आपकी जर्नल एंट्री जो बन जाती है वो बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर ये चेक करते हैं कि क्या मुझे नई रेशो भी दे रखी है। हाँ सर, मुझे इस सवाल में नई रेशो भी दे रखी थी। ये देखिए, ये मुझे नई रेशो दे रखी है। ये देखिए, ये मुझे नई रेशो भी दे रखी है 3:2। तो मुझे अब यहां पर गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी, जो मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी मुझे गेनिंग रेशो के हिसाब से गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, मैंने
सम को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 का वीडियो नंबर पार्ट 2 है और क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री के लिए मैं क्या बनाऊंगा, पहले मैं जर्नल का परफॉर्मा बनाऊंगा। डेट, हाँ सर डेट लिख दी मैंने। पर्टिकुलर्स, सर ये लाइन छोटी हो गई। पर्टिकुलर LF, डेबिट क्रेडिट इन रुपीस। और देखिए ये एंट्री आपकी कब पास होगी, ये कब एंट्री पास करनी है आपको, जनरल पास करनी है। तो आपकी एंट्री होगी 12/6/2021, 12 जून 2021 को। आपको दो चीजें निकालनी है इसके अंदर, एक तो जनरल एंट्री पास करनी है और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं। आप ये देखिए आपकी डेट ऑफ डेथ कब हुई है, डेट ऑफ डेथ वो हुई है आपकी 12 जून 21 को। आपकी जो लास्ट बुक्स बंद हुई थी, लास्ट बुक्स जो क्लोज हुई वो हुई 31 मार्च 21 को। तो इस साल कितने दिन फर्म ने काम करा, फर्म ने कितने दिन काम करा, फर्म ने वर्क्स करा 73 डेज। अब मुझे ये बोला गया कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उस हिसाब से मैं प्रॉफिट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा फर्म प्रॉफिट। कौन सा निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा और ये मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे लूंगा, फर्स्ट ईयर में मुझे क्या दे रखा है, फर्स्ट ईयर का मुझे दे रखा है 2 लाख रुपए, हाँ सर 2 लाख रुपए, प्लस फिर दे रखा है 2,50,000 रुपीज, हाँ सर 2,50,000 दे रखा है, फिर दे रखा है 2 लाख रुपीज, हाँ सर। और उसके बाद देखिए आपको लॉस दिया हुआ है। लॉस का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको लॉस ध्यान में नहीं आएगा, आप 66 को प्लस कर जाओगे, जबकि आपको क्या करना है, इसे ब्रैकेट में लिखना है 66,000। इसलिए मैंने इसे व्हाइट में लिखा, डिवाइड बाई कर दिया 4। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा पिछले 4 सालों का। ये कितना आ गया, 2 2 4 4.5 लाख। ये आपका आ गया 3,84,000। इसे आपने डिवाइड करा तो ये आ गया मेरा 3,84,000 आ रहा है। एक में 2 2 4, सॉरी ये मेरा गलत निकल गया, ये मेरा आ जाएगा 2 2 4 तो 650 में अगर मैं 66,000 माइनस करता हूँ, 6,50,000 माइनस 66,000, ये मेरा आ जाएगा 5,84,000। ये मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 5 5 एकम 5 1 8 4 एकम 4 1 8 4 चौक 16 4 6 24, 1,46,000 आया। तो बच्चों ये जो आया फर्म का प्रॉफिट आया लास्ट 365 डेज का एवरेज। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, 146 आया। अब मुझे निकालना है फर्म का प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट कितने दिनों का, 73 डेज का। और 73 डेज का मैं कैसे निकालूंगा सर, मैं 73 डेज का निकालूंगा 1,46,000 इंटू 73 डिवाइड बाई 365। ये देखिए ये आ गया 1/5, ये आ जाएगा 146 डिवाइड बाई 5 दैट इज 29,200। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया 73 डेज का। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया 73 डेज का। अब मैं क्या करूंगा, इसके बिहाफ पर मैं अब वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालूंगा। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 29,200 और इसका जो शेयर था वो कितना था, वो था 3/8। तो 3/8 था, तो देखिए 29,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, बेटा मेरा आ गया 10,950 रुपीज। 10,950 रुपीज आ गया। ये तो आ गया आपका डिसीज पार्टनर का शेयर। और आपको क्या क्या निकालना है, इसमें निकालना है इसमें निकालना है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 10,950 रुपीज। अब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आपको नई रेशो दे रखी है, हाँ सर नई रेशो दे रखी है। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा,
यहां पर मैं निकालूंगा गेनिंग रेशो। क्या निकालूंगा? गेनिंग रेशो, इसका फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हाँ सर ये होता है। अब देखिए मैं निकालूंगा एक्स और जेड के बीच में। एक्स और जेड में क्योंकि वाई की डेथ हुई है, ये क्या हो जाएगा आपकी न्यू शेयर क्या था सर 3/5 2/5 माइनस एक्स का कितना आ जाएगा? एक्स का आ जाएगा 4/8 4/8 एंड 1/8। ये आपका आ गया 40 8 या ये आ गया 24 माइनस 20 दैट इज 4/40। हाँ सर और ये आ गया 40 16 माइनस 5 दैट इज 11/40। 11/40 आ गया तो आपकी रेशो बन गई 4:11। 4:11 और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो ये देखिए मैं जर्नल एंट्री में जाता हूं। मैंने जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाया हुआ है तो यहां पर एंट्री मैं करूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। कितना प्रॉफिट था इसका? 10,950 रुपीज था। कितना था? 10,950। इसे मैं बांटूंगा 4:11 में। 10,950 डिवाइड बाई मैं कर दूंगा 15 इंटू कर दूंगा मैं 4, तो ये मेरा आ जाएगा 2920 डिवाइड बाई 4 इंटू में 11 दैट इज 8030 आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा एक्स के अकाउंट में और ये हो जाएगा मेरा जेड के अकाउंट में। मेरी एंट्री आई एक्स में। कितना आ गया सर? एक्स में आ गया था मेरा, ये देखिए एक्स में आया 2920 2920 और 2920 और 8030। अब मैं यहाँ पर नरेशन लिखूंगा अपनी। मैंने नरेशन लिखनी है, लिखूंगा बीइंग डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या वाई बीइंग वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। देखिए ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई और इसके साथ आपका बच्चों डेथ का सवाल खत्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताते ही बताइएगा। और आपको लगता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चों, सतीश अकाउंट क्लासेस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम अगले सवाल को चलते हैं। मैंने पूरा का पूरा सवाल आपको अच्छे से समझा दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 7500 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 50%, redeemable at premium of 10% after 5 years. Full amount was payable on application. Application were received on 10,000 debenture, out of which 15% application were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicant. Give necessary journal entry for the issue of debenture in the books of Vinod Limited and writing of loss on issue of debenture. देखिए बच्चों ये प्रोराटा का केस है और मैंने आपको एक चीज शेयर्स में भी समझाई थी और बार बार डिबेंचर में भी समझा रहा हूं कि जब आपका फुल पेमेंट एप्लीकेशन पर आ जाए तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आपका ओवरसब्सक्रिप्शन हुआ है उसको टोटल को आप रिजेक्शन में डाल दीजिए, बैंक में डाल दीजिए। कोई भी टेबल बनाने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि वहां करोगे तो आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो आपने सवाल को पढ़ लिया कि आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो 150 का इशू किया है और 110 का आपने रिडीम करना है। तो ये मेरा केस बना इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये केस बना इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम और ओवरसब्सक्रिप्शन का केस है। तो देखिए इस सवाल को मैं कैसे करता हूं, आप एक बार सवाल को फिर दोबारा से रीड करिए। मैं 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं। कितना हो गया सर? ये 100 रुपए का था, 150 और 110। ये आप नोट कर लेंगे। हाँ सर नोट कर लिया। अब देखिए अब मैं आपको ये सवाल कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 और मुझे क्या पास करनी है? मुझे पास करनी है जर्नल एंट्री। डेट, हाँ सर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीस,
डेबिट क्रेडिट इन रुपीस। अब आप देखिए, आपने ये इशू कब किए हैं बच्चों? ये आपने इशू किए हैं आपने, सर डेट दे रखी है क्या इसके अंदर? सर मुझे इसके अंदर डेट नहीं दी हुई, मुझे यहां पर डेट नहीं दी हुई, तो मेरी पहली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये मेरा कितने से बनेगा बच्चों? मुझे जो डिबेंचर मिले हैं वो कितने मिले हैं? 10,000 डिबेंचर मुझे मिले हैं। मैं 10,000 इंटू 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दूंगा। ये मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं होती, मैं आपके कन्वीनियंस के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये एंट्री बन गई? हाँ सर बन गई। अब मैं दूसरी एंट्री बनाऊंगा, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। नहीं सर आप एक एंट्री भूल गए, हमें पोरोड भी लेना था, तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हाँ सर ये लिख दिया। टू 9% डिबेंचर अकाउंट। हाँ सर लिख दिया। टू एसपीआर अकाउंट। बच्चा मेरे पास यहाँ जगह कम है तो देखता हूँ आता है। टू बैंक अकाउंट। हाँ सर आ गया। और टू, ये देखो मेरे पास यहाँ जगह कम है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा 15 लाख रुपीज। अब आप ये देखिए आपके कितने डिबेंचर आपने बैंक से रिफंड किए हैं। आपको 7500 से आपका 2500 आपने डिबेंचर रिडीम किए हैं, तो आपका ये आ जाएगा। आप लॉस भी देख लीजिए, लॉस कितना था आपका, आप सवाल में चेक करिए। आपका लॉस था 10 रुपए का लॉस था, और आपके डिबेंचर कितने थे? 7500 के। तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर में आ गया 75,000। कितना आ गया? 75,000 में आ गया, इसलिए मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर आ गया। मैं व्हाइट में लिख रहा हूँ 75,000, और पोरोड में आ जाएगा मेरा 75,000। हाँ सर ये भी आ गया, ये भी मेरी एंट्री हो गई। 9 डिबेंचर में देखिए कितना आ जाएगा? 9 डिबेंचर में आ जाएगा 7,50,000 फेस वैल्यू आ गई। अब आप देखिए एसपीआर में कितना आ जाएगा? आपके 7500 डिबेंचर थे, 7500 इंटू 50 रुपीज, ये आपका आ गया 3,75,000। और आपका बैंक में कितना आ गया? बैंक में आपका आ जाएगा, बैंक में आपके 2500 इंटू 150, ये आपका आ गया 3,75,000। आप चेक करिए कि आपका टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हो गया 15,75,000। ये कितना आ गया? 7.5, 15,75,000। देखिए आपकी जनरल एंट्री बराबर हो गई है बच्चों। तो देखिए आपका ये भी सवाल खत्म हो गया। नरेशन आप लिख लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, और मुझे क्या बनाना था इसके अंदर, और मुझे राइटिंग ऑफ लॉस कौन सी एंट्री करनी थी? मुझे ये वाली एंट्री करनी है। ये देखिए ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर खुला है, ये वाली एंट्री मुझे पास करनी है, इसे मुझे राइट ऑफ करना है। इसे मुझे राइट ऑफ करना, और इसके मुझे सिखाया गया कि सबसे पहले मुझे राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, दूसरा करना है कैपिटल रिजर्व से, तीसरा करना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ये एंट्री कब होती है? फर्स्ट ईयर में होती है जब मैं डिबेंचर इशू करता हूं, पर ये एंट्री होती है फर्स्ट ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर यहां पर मुझे डेट नहीं पता है, तो मैं देखिए इसकी एंट्री क्या करूंगा? इसकी एंट्री करूंगा, मैंने जर्नल बनाया, डेट डेबिट रुपीज क्रेडिट इन रुपीज पर्टिकुलर। अब आप ये देखिए आपके पास यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ पे आपके पास 75,000 लॉस ऑन इशू डिबेंचर था। क्या आप सवाल में चेक करिए कि क्या आपके पास एसपीआर का बैलेंस था? नहीं सर एसपीआर का बैलेंस नहीं था, तो हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा ये एंट्री हो जाएगी गलत। सर क्यों गलत हो जाएगी? क्यों मजे लेते हो? क्यों गलत हो जाएगी? एसपीआर का बैलेंस तो सवाल में दिया नहीं हुआ है।
तो बच्चों एक चीज बताओ, आपने जो डिबेंचर इशू किए थे तो आपके पास एसपीआर आया नहीं था बैलेंस? कहाँ सर, कहाँ? ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास एसपीआर का, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व का पैसा आया कि नहीं आया? ये आप यही अनदेखी कर दोगे और ये चीज गलती कर दोगे तो आपके पास 75,000 को राइट ऑफ करने के लिए, ये देखिए आपके पास 75 को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास 375 पड़ा था। 75 को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट बैलेंस आपके एसपीआर में स्टैंड कर रहा था, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी सर? मेरी जनरल एंट्री बनेगी, जब हम एंड ऑफ द ईयर में करेंगे, जनरल एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 75,000 75,000। यहां लिखेंगे बीइंग लो आईओडी, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर वो गंदी आदत पड़ी हुई है सर शॉर्ट फॉर्म लिखने की, क्योंकि पिछली बार आते छूट गई थी। तो बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपने पूरा लिखना है, रिटर्न ऑफ। देखिए आपका ये भी बेटा सवाल हो गया। आशा करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए ये भी आपका सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। आपको ये भी समझ आ गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये और वाला सवाल। चलिए आप क्वेश्चंस को रीड करिए। क्वेश्चंस को रीड करते हैं हम। ऑन 1 अप्रैल 2020 विनोद लिमिटेड इशू 20,000 8% डिबेंचर ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड 50 यहां पर देखिए एग्जामिनर ने वैल्यू को चेंज कर दिया 50 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि आपने 50 रुपए का डिबेंचर जो है अगर वो 10% डिस्काउंट पे लेते हो तो आपने कितने का करा? 45 का। और रिडीमेबल एट पार कर रहे हो 50 रुपीज में एट पार कर रहे हो। तो देखिए पहले आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मिली 25,000, सारे पैसे आपको एप्लीकेशन पे मिल गए और आपके पास बैलेंस कैपिटल रिजर्व में पड़ा था 35,000। गिव द जर्नल एंट्रीज और द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर और प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। दोनों चीजें मुझे बनानी है। तो देखिए इस सवाल को मैं कैसे करता हूं। आपकी स्क्रीन पर आपने सवाल को रीड कर लिया। सिंपल सवाल है, जब भी हमने इस सवाल को किया है आपका सिंपल सवाल है। आप देखिए मैं करा। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका सेकंड पार्ट है। तो मैंने इसका बनाना है जर्नल। जर्नल पूरा परफॉर्मा बना लेता हूं इसका। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज। देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री आपकी बनेगी, इसकी डेट हमें गिवन है 2020। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ सर ये बनेगी। कितने से बनेगी? आपको जो मिली है एप्लीकेशन वो कितनी मिली है? 25,000 इंटू 45। ये सिर्फ मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए समझा रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 11,25,000, 11,25,000। हाँ सर ये आ गई। आप यहाँ नरेशन लिखिए, बीइंग, बीइंग यहाँ नरेशन लिखिए बेटा, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कर देता हूँ। आप लिखिए बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 25,000 डिबेंचर। उसके बाद एंट्री आपकी बनेगी। उसके बाद अगली एंट्री बनेगी 8%, ये भी बनेगी 1/4/20 को क्या बनाओगे सर? ये बनाएंगे हम 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ सर डेबिट डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो हमने
रिफंड करा है तो आप ये देखिए ये अमाउंट कैसे आएगा, आप ये देखिए 8% डिवेंचर एप्लीकेशन आ गया यहाँ 11,25,000। अमाउंट कैसे निकालोगे, 20,000 डिवेंचर पे 5 रुपये का आपका डिस्काउंट था, ये आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपये। यहाँ डिवेंचर कितने आएंगे, यहाँ डिवेंचर आएंगे आपके सर, यहाँ डिवेंचर आएंगे मेरे 10 लाख रुपीज़। सर ये 10 लाख रुपीज़ आपने कैसे निकाला, आपकी फेस वैल्यू देखो कितनी थी आपकी 20,000 इंटू 50, ये आपकी फेस वैल्यू थी तो 10 लाख आ गया। बैंक में आपने कितने रिफंड करे, बैंक में आपने रिफंड करे, आपको कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन मिली थी, आपको 5,000 इंटू आपने 45 रुपीज़ मिले थे तो ये आपके आ गए 2,25,000। तो देखिए आपकी टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के इक्वल हो गया। आप यहाँ नरेशन लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब आप देखिए आपको एक एंट्री और पास करनी है। अब आपको देखिए ये आपके पास एक नया अकाउंट खुल गया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। ये देखिए अगर ये आपको सवाल में नहीं भी बोला तब भी आपको करना पड़ेगा। अब 1,00,000 को राइट ऑफ करना है। अब आपको ये पता है सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं एसपीआर से, फिर करते हैं कैपिटल रिजर्व से, फिर करते हैं तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। अब एक बच्चे का सवाल मेरे पास आया कि सर अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस जनरल रिजर्व में बैलेंस दिया हो तो क्या उससे भी राइट ऑफ कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, जनरल रिजर्व से हम इसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर जनरल रिजर्व भी आपको सवाल में दिया हुआ है तो उसे आप इग्नोर कर देंगे। अब आप देखिए आपके पास 35,000 का कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी पड़ा था। सर कहाँ लिखा है, ये देखिए आपके पास, ये देखिए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, कैपिटल रिजर्व में ये देखिए कैपिटल रिजर्व में आपके पास कितना पैसा पड़ा है, आपके पास कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है 35 पड़ा है और आपको राइट ऑफ करना है 1,00,000 रुपया। उसके बाद एसपीआर आप देखिए यहाँ पर जो इशू किया था वो प्रीमियम पे इशू नहीं किया था, वो डिस्काउंट पे इशू किया था, तो प्रीमियम का होने का सवाल ही नहीं है, ना ओपनिंग में है ना ये वाला आएगा। अब बाकी जो 65 है वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी। अगले पेज पे मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ, अगले पेज पे देखिए मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ, डेट यहां तक ध्यान रखिएगा, यहां एक ध्यान रखिएगा ये। अब ये जो जनरल एंट्री बनेगी ये बनेगी आपकी पर्टिकुलर्स। यहां पर देखिए बेटा मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यह अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। यहां पर आपको जो डेट लिखनी पड़ेगी वो कौन सी लिखनी पड़ेगी, 31 मार्च। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एंड ऑफ द ईयर में सेम ईयर में राइट ऑफ होगा। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे वाई में पूछा जा सकता है। तो एंट्री बनेगी आपकी, सर एंट्री बनेगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और दूसरा आपका ये कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व में आपके पास था 35 और बाकी का आपका 1,00,000 रुपए राइट ऑफ करना है, तो बाकी कहां से जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट। एक बात यहां पर आप चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के साथ कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं आता। अगर आपने अकाउंट वर्ड लिख लिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, आपके नंबर कट जाएंगे। आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट कभी भी नहीं होता। अगर आप अकाउंट वर्ड लिख देंगे तब भी आपके मार्क्स बेटा कट जाएंगे, ये बात को आपने ध्यान रखना है। और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दैट इज 1,00,000, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से आ जाएगा 65,000। अब आपको यहाँ एक सवाल में एक चीज और बनानी है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर का आपने लेजर खोलना है। आप यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये देखिए यहां लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पहले आपकी जो जनरल एंट्री बनी है उसे आपने पोस्टिंग करी, पहले डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, 1/4/20 को, 1/4/20 को आपका हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, 8% डिबेंचर अकाउंट दैट इज 1,00,000 रुपए। और जब आपने राइट ऑफ किया तो किससे करा, राइट ऑफ करा आपने 31 मार्च 21 को बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 35,000, और बाय 31 मार्च 21 को बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। यहाँ पे फिर दोबारा आपको मैं नोटिस कराऊंगा, पी&एल अकाउंट नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आता है 65,000। तो देखिए आपका दोनों तरफ अकाउंट बराबर हो गया। तो आपको ऐसे करोगे तो आपको फुल मार्क्स बेटा एग्जामिनर दे देगा, आपको कहीं भी आपके नंबर नहीं काटेगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन 6 तक आपके हो गए हैं और
मेरी जो वीडियो है उसकी लेंथ भी बढ़ गई है। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों।